सांगता सिद्धार्थम अस्मनः नवग्रपीठे संकल्प दक्षिणा समर्पयामि। मेधा सावित्री विजया देवसेना सदा स्वामात्र लोकमात्र दृष्टि पुष्टि तथा तस्नात मन कुल देवता गणेशनाथ का होता वृद्धो पूजा सौड़ का नया पूजा गणेश सहित गौर्यादि सौड़ मात्र का प्रियंताम नमः भोगम समर्पयामि। सभी सिद्धों ने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र तमर्तः स्तवेन्दे दिव्यः स्तवेदेहि सांगा पद कर्मोपनिषदैर्यान्ते यम शावादानं वदतनेहि मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगुणदेवाय तस्मै नमः। हरि ओम गणान्वा गणपति गुंगवामय प्रणान्वा प्रियपति गुंगवामय निधनान्वा निधपति गुंगवामय वसो ममादान गर्वं दुम्दासे ओम गंगणपते नमः। ओम सहस्रशी सहस्राक्ष सहस्रयातसगुं भूमि गुंगवातः स्फुटा त्वतिष्ठ श्यामलां ओम श्री विष्णवे पूजन शिव पूजन गौरा पूजन नारायण पूजन स्वाहा। ओम वैरूपाय स्वाहा ओम सावित्री स्वाहा ओम पिनाकिनी स्वाहा ओम धात्री स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम विश्वसते स्वाहा ओम सावित्री स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम कीर्तवे स्वाहा ओम वशवे स्वाहा ओम कामाय स्वाहा स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा पीछे ओम अधुराय स्वाहा ओम पिशाचाभ्याय स्वाहा ओम पूर्वशे स्वाहा ओम सिद्धभ्ये स्वाहा ओम सोमपाय स्वाहा ओम सर्पभ्याय स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम शुक्लाय स्वाहा ओम भूभे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम एक संख्याय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अर्घजाय स्वाहा ओम अत्रे स्वाहा ओम स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम दक्षकाय स्वाहा ओम शेषाय स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम दातुल्यं राम नाम रामनै स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम दातुल्यं राम नाम रामनै रमे राम मनोरमे सहस्रनाम दातुल्यं राम नाम रामनै स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम दातुल्यं राम नाम रामनै स्वाहा। पीछे हट के बैठो स्वाहा ओम कमलाय स्वाहा ओम स्वाहा ओम गोपते स्वाहा ओम आत्माय स्वाहा ओम विश्वावशे स्वाहा ओम जगत प्राणाय स्वाहा ओम ह्याय स्वाहा ओम मर्तस्ने स्वाहा ओम दशाच्चे स्वाहा ओम गंगाय स्वाहा ओम मेनकाय स्वाहा ओम उर्वशे स्वाहा ओम सर्वज्ञे स्वाहा स्वाहा ओम सुखसे स्वाहा ओम त्रिलोकोत्तमाय स्वाहा स्वाहा ओम मंजुघोषाय स्वाहा। सामग्री रखो उनके सामने स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी नमस्ते स्वाहा। पीछे ओम मदनाय स्वाहा ओम श्री स्वाहा
ओम रोगाय स्वाहा ओम प्रत्यग्राय स्वाहा ओम विघ्नराजाय स्वाहा ओम जीवन समुद्राय स्वाहा ओम समीराय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम मर्ते स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम समीकरणाय स्वाहा ओम शनिचराय स्वाहा ओम वेदन्ये स्वाहा ओम केतवे स्वाहा प्रभृति स्वाहा ओम मनोज मार्कल बेगम जितेंद्र मति मदम समादात मन मान मुखम श्री राम शरण प्रभृति स्वाहा क्षमावता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनां मृत्युमोक्ष मैं चालू करूं हरे कृष्णा जरूरी है खाओ हेलो गाइस हैं ब्लॉग बना रहे इंग्लिश भी बेकार बनाइए ठाकुर जी चले भैया इन्हें मोना बनाया तू कदन मारे की व्यस्त का वजह राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल रे ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय
शारद हरणी पवन सुत कीरत लीनी। आरती श्री रामायण जी की। ओ आरती श्री रामायण जी की। कीरत कर दिल गावत वेद पुराण तन को शरण बसे। मुनि जन धन सब तनिको सरवस। सारे से संत सदहीनी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कर दिल सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। चाणक्य नीति में चाणक्य जी महाराज कहते हैं असंभव हेल मृगश तथापि रामो लुलुमो मृगाय। अर्थात जब विनाश की घड़ी निकट आ जाती है ना, आज माता जानकी जब उस मृग की उस काया को देखती है तो राघवेंद्र सरकार से हट करती हैं, हे आज मुझे इस स्वर्ण की मृग को ला करके दो। राघव मना करते हैं, जानकी याद कर धन धाम सुख वैभव सब त्याग कर चले। इस वन में हमें न स्वर्ण न किसी मुद्रा न किसी आभूषण की। लेकिन आज क्या वो माता जानकी जो सारे आभूषणों को त्याग कर आई, आज वही माता जानकी की जिद कर रही है। क्योंकि ध्यान देना, ये जो मन है ना, यदि कभी कोई चीज छूट गई या कोई उड़ जाए या आपको मोड़ कर ले जाए, इस मन का कोई ठिकाना नहीं होता। माता जानकी कौन है? राजा जनक की बेटी, इतने बड़े राजघराने की कन्या। फिर विवाह होने के बाद आई कहाँ? दशरथ जी के अयोध्या। अयोध्या मणि जड़ित अयोध्या। ध्यान देना, जब माता जानकी का विवाह हुआ था ना, तो जनक जी ने मणियां भेजी थी अयोध्या के लिए। हालांकि दशरथ जी ने मणियों को रख दिया, आप अयोध्या जाइए तो आपको मणि पर्वत नाम का स्थान मिलेगा। के बाद अपने हाथ में लेती हूँ ना, तो आपके हाथ की रेखाएं भी उस माखन में उभर आती। इतना कोमल होता है माखन। जिस तरह माखन कोमल होता है, संत का हृदय भी कोमल होता है। लेकिन ध्यान देना, संत का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। बोले कैसे? बोले माखन को घी बनाने के लिए अग्नि में पिघलाना पड़ता है, तब जाकर वो माखन घी बनता है। लेकिन संत के हृदय को पिघलाने के लिए किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती। संतों का हृदय तो दूसरों के दुखों को देखकर ही पिघल जाया करता है। इसलिए संतों के हृदय की तुलना माखन से की गई। मैया सबरी विचार करती है, संतों की तो बड़ी महिमा सुनी थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। आज मदन ऋषि कहते हैं, बेटी डरने की कोई जरूरत नहीं, घबराओ मत, जाओ, मैं आपको अनुमति दी हूँ। यदि मैं आपकी कुटिया में रहूंगी तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कैसी कैसी उंगलियां उठाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न खड़े करेंगे। मतंग ऋषि कहते हैं, सबरी ध्यान देना, मेरा नाम है मतंग, और मतंग यानी मतवाला हाथी। मतंग यानी मतवाला हाथी।
जब हाथी अपनी मतवाली चाल पर चलता है, पूरी गली मोहल्ले के कुत्ते उसके पीछे भौंकने में लग जाते हैं, लेकिन ना तो वो हाथी कुत्ते की भौंक को सुनकर दौड़ता, ना भागता, ना मुड़ करके उनसे झगड़ा करता, क्योंकि वो जानता है कि एक दो हो तो चलो झगड़ा किया जा सकता है, पूरा का पूरा कुनबा है, इसलिए कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। लेकिन एक एक दिन बीतता जाता है, देखती है आज भी राम नहीं आए, फिर उन फूलों को किनारे कर देती है, ताजे फूल फिर बिछाते हैं, सुंदर सुंदर पके पके मीठे मीठे पेड़ तोड़ कर लाते हैं, प्रभु के भोग के लिए रखते हैं। कितना भाव माता सबरी के अंदर देखिए। ओ मेरी राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, पर कब मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे राम आएंगे, ओ आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुले जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना उहारेंगे, राम आएंगे तो अपना उहारोगे, ओ राम आएंगे तो अंगना उहारोगे, राम आएंगे तो अंगना उहारोगे, मैं तो पले पले डरे मैं तो पले पले डरे निहारूंगी, ओ मैं तो पले पले डरे निहारूंगी, मैं तो पले पले डरे निहारूंगी, मुझे राघव का भरोसा है, तुम आएंगे ना आएंगे, मुझे राघव का भरोसा है, कैसा आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग
शेर सिंह जी ये कथा में 21 रुपए दान देते हैं। इन दानीदाताओं के स्वागत के लिए एक बार तालियों का स्वागत किया जाए। बोलिए राधा रमण लाल की। आज माता सबरी प्रभु को मात सुना रहे। सबरी माता कहती है क्यों सबरी माता कहती है जो जिस मार्ग से गुजर चुका हो उसे उस मार्ग का पता होता है। जो जिस गली में जा चुका हो उसे उस गली का पता होता है। जो कभी गया ही नहीं उसे क्या पता हो। बोले आपकी और सुग्रीव की एक ही स्थिति। आप जाएंगे कहीं न कहीं वो अपनी सेना को आपके साथ लेकर आपकी सहायता करेंगे। जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मैया सबरी के वचनों को सुन करके राम जी और लखन लाल जब आगे बढ़ते हैं पंपापुर के लिए तो देखिए सुग्रीव जी कहाँ रहते हैं? विश्वमुख पर्वत पर। कहाँ पर? विश्वमुख पर्वत पर, जहां बाली के भय से हर वक्त सुग्रीव छुपा रहता है, डरा रहता है, कायरों की भांति बैठा रहता है। आज जब वनवासी भेषनी प्रभु राघव और लखन लाल जब दूर से विश्व पर्वत से सुग्रीव को नजर आते हैं, सुग्रीव को भय लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं बाली मुझे मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। काम हो जाता है सुग्रीव और तुरंत सुग्रीव हनुमान जी से कहता है हे हनुमान जी जाओ और जाकर पता लगा कर के आओ कि ये दोनों कौन है। हनुमान जी बोले अगर पता लग गया तो आप क्या करेंगे? सुग्रीव कहते हैं अगर कोई साधारण आने जाने वाले राहगीर हुए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि बाली के दूत हुए, बाली के सैनिक हुए या स्वयं ऐसा राजा मिल गया तो हो गया प्रजा का कल्याण। कि खुद तो हो मुसीबत से निकल जाए और प्रजा को मरने के लिए छोड़। हनुमान जी कहते हैं हम देख करके आते हैं। देखिए सुग्रीव में बहुत सी कमियां हैं, भगुड़ा है, कायर है, डरपोक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अपने से ज्यादा एक संत की में क्यों पड़ा। यदि आप इतने श्रेष्ठ हो तो रहने के लिए किसी भक्त का हृदय क्यों खोजते हो। अब जब भक्तों की बात आई तो भक्तों ने कहा, इसका मतलब सबसे बड़े भक्तों ने कहा मैं बड़ा, तो किसी ने कहा नहीं फिर राम चरण में क्यों पड़ा। धरती कहती मैं बड़ी, शेष के ऊपर क्यों पड़ी, शेष कहता मैं बड़ा, शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहते मैं बड़ा, कैलाश में जाकर क्यों बड़ा, कैलाश कहता मैं बड़ा, रावण के हाथों क्यों हिला, रावण कहता मैं बड़ा, बाली की आंख में क्यों दबा, बाली कहता मैं बड़ा, राम के हाथों क्यों मरा, राम कहते मैं बड़ा, भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा, और भक्त कहते मैं बड़ा, राम चरण में क्यों पड़ा। अगर भगवान को भक्तों का हृदय चाहिए तो भक्तों को भी प्रभु के चरण चाहिए। अब पड़ा कौन? तो सभी संतों ने बैठकर निर्णय लिया। सब संतन निर्णय लियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, और भजबे को दोई सुघड़, कह हरि कौन कहता है भगवान लूटते नहीं है? कोई लूटने वाला तो हो। अरे लूट लियो लूट लियो लूट लियो लूट लियो लूट लियो रे इन्हें भक्तों
भगवान लूट लियो रे, अरे लूट लियो 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 रे, इन्हें भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, भगवान लूट लियो रे। ओहो लूट लियो 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 रे, इन्हें भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लियो रे। कि हनुमान जी लंका में क्या देखते हैं? मंदिरे मंदिरे प्रतिग्रह शोभा, देखी जाता अग्नित जोधा। सुंदर सुंदर घर बने हुए, अनेकानेक सैनिक द्वारों पर द्वारपाल खड़े हुए हैं, लेकिन हनुमान जी की दृष्टि चारों ओर जा रही है कि सीता माता को रावण ने कहाँ रखा है। तभी हनुमान जी की दृष्टि जाती है एक कुटिया पर। वो कुटिया कैसी है? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरे न जाए। उस कुटिया में राम राम लिखा हुआ है, पूरी कुटिया में राम राम लिखा हुआ है। आप विचार कीजिए, जिस लंका में रावण राम नाम लेने नहीं देता था, उस लंका में एक ऐसी कुटिया है जिस कुटिया में राम राम लिखा हो। विचार करो, इन निशाचरों के बीच में राम जी की भक्ति विभीषण जी ने कैसी की हो। क्या सरेआम इस प्रकार विभीषण जी ने कुटिया में राम राम लिख रखा है? क्या रावण ने कुछ कहा नहीं होगा? कहा था, ध्यान रखना। एक बार सैनिकों ने जाकर विभीषण जी की शिकायत रावण से की। बोले महाराज, ये जो विभीषण है ना, इसने अपनी कुटिया के चारों ओर आपके शत्रु का नाम लिख रखा है, राम 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 राम। रावण आया अपनी सेना को लेकर के। रावण ने देखा देना चाहिए, यहाँ पर श्री विभीषण जी समझदारी से काम लेते हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं, ये तो मेरे मालिक का नाम लिखा हुआ है। रावण ने कहा कि तुम्हारा मालिक है। विभीषण जी ने कहा नहीं तो रावण ने कहा मतलब? विभीषण जी ने कहा राम का मतलब, राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी, तो हमारे राजा रानी तो रावण और मंदोदरी है। अगर आपको इस बात पर कोई एतराज हो तो अभी हम इस नाम को मिटाए देते हैं। ये तो हमारा शॉर्टकट में लिखा हुआ है, राम, राम माने रावण और माँ माने मंदोदरी, शॉर्टकट। और आप कहो बुरा लगे तो मैं मिटाए देता हूँ, भाई मालिक और मालिकिन का नाम तो लिखना चाहिए। रावण ने कहा नहीं, अगर ऐसी बात है तो पूरी लंका में राम राम लिख दो, पूरी लंका में राम राम लिख दो, अगर ऐसी बात है। ध्यान देना, हनुमान जी गए, राम राम का उच्चारण किया लंका में, सब सोते रह गए। लेकिन उसी वक्त विभीषण जी को लंका का राजा बनाया। राज के साथ लौटते हुए प्रभु अयोध्यापुरी के लिए जब चले तो साथ में केवट जी को लेकर, अंगद जी को लेकर, कुछ वानरों को छोड़ते हुए और कुछ को लेते हुए प्रभु अयोध्या पहुंचे। आज अयोध्या में सभी प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। वहां नंदीग्राम में भैया भरत ने चिता जला ली कि भैया नहीं आए। प्रभु कहते हैं सुन सुत तो ही पूर्ण में, प्रभु सबको दर्शन देते हैं। और प्रभु, और प्रभु, 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 प्रभु,
माता जानकी की अग्नि परीक्षा लेते हुए माता जानकी को सबके सामने सर्वोच्च सिद्ध करते हैं। आगे धोबी के द्वारा कड़वे वचनों को सुनकर के माता जानकी वनवास को जाती है। आगे माता जानकी का धरती में प्रवेश और प्रभु के राम राज्य की स्थापना, लव उसका राजवंश आगे की ओर बढ़ा। रामचरितमानस में यही तक कथा है। बात आइए, इस प्रकार प्रभु ने दुष्टों का उद्धार किया। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। समय बहुत हो चुका है, ज्यादा विलंब न करते हुए जय श्री राधे वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कराने वाले प्रभु जी सुधा पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले प्रभु जी सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों। भारती राजा पावे बस शीश झुकाए गावे, हम भारती राजा पावे बस शीश झुकाए गावे, हम भारती राजा पावे हर शीश झुकाए गावे। आत्मज्ञान कराने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुम घट घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम भक्त और अभिमानी, हम घट घट तुम घट अंतर्यामी, हम भक्त और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, तुम भक्त और अभिमानी। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय
लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना देखा जाएगा, शरण आरती करेंगे। आरती गाओ प्यारे आपको ले जाओ। भाग शोभित जग जननी चवर में बैठे हैं सुखी चरणों में बैठे हैं सुख अंजलि। भाग शोभित जग जननी चरणों में बैठे चरण बैठे हैं सुख अंजलि। चरणों में दर्शन पाओ। गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी। और चले रसने के लिए आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। राजा राम देवी राम प्यारे आपको मनाओ।